नमस्कार भागवान भाइयों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। भागवान भाइयों, यदि आपके मन में किसी भी तरह के कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, यदि आप कुछ जानकारियाँ साझा करवाना चाहते हैं या फिर कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स। तो भागवान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम प्रूनिंग टूल्स के माध्यम से किस तरह से पेड़ों के वायरस को बढ़ने से रोका जाए, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों के मध्य साझा करने जा रहे हैं। सेब के पेड़ों के कुछ वायरस हमारे प्रूनिंग के जो टूल्स होते हैं भागवान भाइयों, जैसे कैंची हुई, आरी हुई या फिर नाइफ हुआ, इनके द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे में स्थानांतरित हो जाते हैं। इन वायरस में क्लोरोटिक लीफ स्पॉट जो वायरस होता है भागवान भाइयों, ये शामिल होता है। कुछ बगीचों में ये अब एक बहुत ही बड़ा खतरा भी बन चुका है, क्योंकि हम भागवान भाइयों अपने प्रूनिंग उपकरणों को बताए गए जो तरीके होते हैं उनके द्वारा साफ नहीं करते हैं, या फिर हम प्रूनिंग जो टूल्स होते हैं उनको साफ करना बेहतर या फिर उचित नहीं समझते हैं। एक पेड़ से दूसरे पेड़ में इन विषाणुओं के संचरण को रोकने के लिए अल्कोहल जो शराब होता है उसके घोल या फिर जो ब्लीच होता है भागवान भाइयों, ब्लीच का घोल या फिर जो पाइन ऑयल होता है उसका घोल, या फिर उपकरणों को गर्म करके साफ किया जाना चाहिए। या फिर भागवान भाइयों, जो हमारे घरों में सामान्य सिंपल डिटर्जेंट होता है भागवान भाइयों, या फिर हाउस क्लीनर जो होता है, हाउस होल्ड क्लीनर जिसको कहते हैं, उसका यूज़ करके हम इन उपकरणों को साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भागवान भाइयों बात करते हैं हम ब्लीच की। हमने एक भाग ब्लीच का लेना है और 9 भाग हमने पानी के लेने हैं और इसका घोल बनाना है। यानी कि भागवान भाइयों, अगर ब्लीच हमने 10 ग्राम लिया है तो हमने लगभग 1 लीटर पानी लेना है और इसका घोल बनाना है। और जब हम ये घोल बनाते हैं तो इस घोल को हमने पूर्ण रूप से मिश्रित करके अपने बगीचे में अपने साथ ले जाना है। और बगीचे में प्रूनिंग करने के बाद अगर आपको लगता है कि हमारा ये प्लांट बीमारियों से इन्फेक्टेड है, इसमें बीमारियां हैं, तो उसमें प्रूनिंग करने के पश्चात जो हमने घोल बनाया हुआ है ब्लीच का, उसमें अपनी प्रूनिंग जो मटेरियल है, टूल्स है, मान लो हमारे पास चाकू है, सीजर है, जो आरी होती है, या फिर हमारे पास कैंची है भागवान भाइयों, इनको हमने आधे घंटे तक, कम से कम भागवान भाई हमने 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे तक इसमें डुबो कर रखना है, डिप करना है और उसके बाद निकालना है। क्योंकि अगर हम आधे घंटे से ज़्यादा इसमें भागवान भाइयों ये ब्लेड्स हुए, जो हमारी कैंची उसकी ब्लेड्स को रखेंगे या फिर जो अन्य टूल्स है, तो इससे ये हमारे टूल्स डैमेज हो सकते हैं भागवान भाइयों। क्योंकि जो ब्लीच होता है इससे हार्मफुल जो फ्यूम्स होते हैं वो निकलते हैं, जो हमारे ब्लेड्स को या फिर जो मेटल होता है, रबड़ होता है, प्लास्टिक होता है, उनको डैमेज कर सकता है। तो आधे घंटे से ज़्यादा हमने ब्लीच के घोल में किसी भी तरह से प्रूनिंग टूल्स को नहीं रखना है। 10 से 15 या फिर आधे घंटे के बीच में अगर रखते हैं तो किसी भी तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट हमारे प्रूनिंग टूल्स पर नहीं पड़ता है। अगर भागवान भाइयों के पास ब्लीच नहीं है तो भागवान भाई आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या फिर जो रबिंग अल्कोहल होता है उसका यूज़ कर सकते हैं। हमने भागवान भाइयों रबिंग जो अल्कोहल होता है किसी बर्तन में लेना है और प्रूनिंग करने के पश्चात जो इन्फेक्टेड प्लांट की प्रूनिंग की है हमने, उसके पश्चात हमने अपना जो प्रूनिंग का टूल्स है भागवान भाइयों, कुछ भी हो, आरी है, कैंची है, नाइफ है या फिर कुछ और है, उसको डुबोना है, डिप करना है, या फिर भागवान भाइयों हम स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे करने के पश्चात भी जो इसके वायरस होते हैं वो क्लीन हो जाते हैं। जो ये विधि है भागवान भाइयों क्लीन करने की, ये बहुत ही सिंपल और कम खर्चीली है। भागवान भाई इसको अपने घरों में बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। बगीचे तक अपने जो भी ये ब्लीच हुआ या फिर रबिंग अल्कोहल हुआ ले जाना भी बिल्कुल इजी रहता है, सुविधाजनक भी होता है। यदि भागवान भाइयों के पास ब्लीच भी नहीं है,
अल्कोहल भी नहीं है। तो बागवान भाई यहाँ पर जो हाउस होल्ड क्लीनर होता है, किसी भी ब्रांड का आपके पास हाउस होल्ड क्लीनर है उसका यूज़ कर सकते हैं। इसका भी यूज़ करके बागवान भाई अपने जो प्रूनिंग टूल्स होते हैं, रबिंग करके जो हमारा वायर वॉश होता है या फिर जैसे स्टील वूल हुआ, इनके माध्यम से हम अपने जो टूल्स होते हैं उनको साफ़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो हाउस होल्ड क्लीनर होता है बागवान भाइयों, इससे हम जो हमारी सीज़र है, जो हमारी कैंची है, कैंची पे जो सूखा हुआ सैफ होता है बागवान भाइयों, उसको भी साफ़ कर सकते हैं, इजीली साफ़ कर सकते हैं। यह भी देखा गया है कि अधिकांश वायरस जिनके द्वारा प्रूनिंग जो उपकरण है संक्रमित होते हैं, आमतौर पर 48 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मर जाते। जब तक टेम्परेचर उस टूल्स पर 45 या फिर 40 डिग्री के आसपास ना पहुंच जाए, तब तक उस जो टूल्स होते हैं हमारे, उस पर जो वायरस होते हैं वो नहीं मरते हैं। कभी कभी हमारे बगीचे में शराब और ब्लीच या फिर अन्य जो भी क्लीनर है उनके घोल को ले जाना संभव नहीं होता है। तो ऐसे में बागवान भाइयों जो संक्रमित पेड़ है उसकी प्रूनिंग करने के पश्चात उपकरणों को हम साफ कर नहीं पाते हैं। तो इसके लिए बागवान भाइयों हमने अपने साथ में जो दिया सिलाई होती है, जिसको माचिस भी कहा जाता है आमतौर पर, माचिस को अपने जेब में डाल कर रखना है। तो ऐसे समय में एक संक्रमित पेड़ की प्रूनिंग के बाद कुछ सूखे पत्ते इकट्ठा करना है बागवान भाइयों, और उन्हें जलाना है थोड़ी छोटी सी जगह पे, और कुछ सेकंड के लिए अपने जो उपकरण होते हैं उनको गर्म करना है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें बागवान भाइयों कि आग जो है इधर उधर ना फैले, जिससे हमारा वातावरण प्रदूषित भी हो सकता है।